किसी तरह से गाड़ी को पकड़ा, ले जाकर के बक्सा उक्सा किनारे रख दिया। अब बड़ा उदास होकर के बैठा है। लोगों ने पूछा, भैया तुम्हारी गाड़ी छूट रही थी, वो गाड़ी तुमको मिल गई, अब काहे उदास हो, तुमको प्रसन्न होना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो बैठाने आया था, बैठना तो किसी और को था। तो फिर तुम क्यों बैठे गाड़ी में? कहा तुम्ही लोगों ने इतनी साबसी कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे बैठना है कि मैं बैठाने के लिए आया हूं। तो किसी का जोश बढ़ाना हो तो उसकी तारीफ की जाती है, बड़ाई की जाती है। हनुमान जी की यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं जामवंत जी, लेकिन हनुमान जी कस से मस नहीं हो रहे हैं। और बड़ाई किसी की करनी हो तो उसके पिता का नाम लेकर, तुम्हारे पिता तो इतने बहादुर थे, तुम उन्हीं तो लड़के हो, उनसे किसी माने में कम थोड़े हो, ऐसा भी करते हैं। जामवंत जी भी वही दिमाग लगा रहे हैं। और जामवंत जी आगे कहते हैं, पवन तनये बाले, अरे पवन समान। तुम्हारे पिताजी पवन और वायु में कितना शक्ति होता है सब जानते हैं। तुम्हारे पिता पवन देव इतने शक्तिशाली, अरे उन्हीं के तो तुम पुत्र हो। लेकिन हनुमंत लाल कस से मस नहीं हो रहे हैं। हनुमंत लाल ना तो देह भाव में है और ना तो गेह भाव में रहते हैं। अपने बल का, अपने धन का कोई अभिमान नहीं है हनुमंत लाल को। वो हमेशा भगवान के नेह भाव में रखते हैं। इसलिए पहले तो कहा कि देह भाव में कि तुम बड़े बलवान हो, लेकिन फिर भी कस से मस नहीं हो रहे हैं। फिर कहा पवन, तुम तो पवन पुत्र हो, पिता का नाम लेकर के बड़ाई करते हैं ये भाव में। अरे तुम इतने बड़े घर के हो, तुम्हारे पिता इतने बड़े बड़े काम कर डालते थे, उन्हीं के तुम लड़के हो, लेकिन कुछ कस से मस नहीं। और बड़ाई करते हुए कहा हनुमंत लाल कि जामवंत जी ने कि इतना ही नहीं, अरे तुम्हारे अंदर तो इतना बल है, इतना बल है, सूरज को तुमने अरे ग्रास किया, सूरज को तुमने अरे ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा।